सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हिंदी की अपनी पिछली कक्षा में आपने दादी माँ पाठ पढ़ा था और दादी माँ पाठ में से आप वहाँ तक पढ़ चुके हैं जब आपने देखा था कि लेखक की तबीयत खराब हो जाती है और दादी माँ उनकी पूरी सेवा करती हैं, है ना। और दादी माँ केवल उनकी ही नहीं, गांव में भी यदि कोई बीमार हो जाता था तो उनकी भी ऐसी सेवा करती थी। ये सब आप पढ़ चुके हैं भाग 2 में, है ना बच्चों। तो आज आपका भाग 3 प्रारंभ होने जा रहा है इस पाठ का। बच्चों आप देखिए, भाग 3 में दादी माँ से संबंधित अपने बचपन की कौन सी बात लेखक याद कर रहे हैं। अब देखिए, लेखक याद करते हैं। इस पाठ में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिस पाठ में एक लेडीज़ जो है वो हाथ जोड़े खड़ी हैं और दादी माँ हाथ ऐसे कर रही हैं ऊपर, ऐसा लगता है जैसे कि वो उनको डांट रही हैं, है ना। तो देखो बच्चों, इस पाठ में इस पृष्ठ पर क्या समझाया गया। वो कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, यानी कि जो लेखक के बड़े भाई थे किशन भैया, उनकी शादी निश्चित हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, वो शादी के समय पे सबसे ज़्यादा भाग भाग के काम करते हैं। उन्होंने जैसे सारा घर सर पर उठा लिया था। पड़ोसने आती और जब वो बुलाती उन्हें तो दादी माँ कहती, बहन बुरा मत मानना, अगर मैं एक भी काम अपने हाथ से ना करूं तो होएगा नहीं। और ये कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? कार का अर्थ है कार्य, परोजन का अर्थ है प्रयोजन, यानी कि भाई शादी वाला घर है, हमारे घर में बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए बुरा मत मानना, मैं आ नहीं पाती हूँ। और कहती हैं कि अगर मैं एक काम भी ना करूँ तो काम पूरा नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद वो दादी जो थी वो होने को यूँ सभी लोग जानते थे, सभी लोग जानते थे कि दादी माँ कुछ करती थोड़ा ना है। दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, बड़ी थी वो, लेकिन वो सबको समझाती थी, काम करने का तरीका बताती थी। ये तो पता था कि वो कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का अर्थ क्या होता है? उनका ना होना, यानी कि यदि किसी काम में वो नहीं होती थी तो वस्तुतः, वस्तुतः का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच में ही, यानी अगर किसी काम में वो नहीं होती थी तो वो विलंब का कारण बन जाती, यानी कि काम लेट हो जाता था। तो दादी माँ अगर किसी काम में ना हो तो वो काम लेट हो जाता था, ठीक है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन जो था, एक दिन जब दोपहर के समय लेखक घर लौटे, वो छोटे ही हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं उस समय, तो उन्होंने बाहर क्या देखा? बाहरी निकसार। ये निकसार बच्चों आपके लिए नया शब्द है। निकसार का अर्थ होता है, जैसे घर में एक गेट होता है हमारा एंट्री करने वाला, और कुछ घरों में एग्जिट करने वाला गेट जो होता है वो अलग होता है, पिछले वाला दरवाज़ा, जो घर का पिछले वाला दरवाज़ा होता है, तो उसको कहते हैं निकसार। यानी कि गेट के बाहर वाला जो रास्ता होता है, पिछला वाला रास्ता, वहाँ पर वो बाहरी निकसार पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ रही थी का अर्थ क्या होता है? गुस्सा हो रही थी, ठीक है। और क्या कह रही थी? उन्होंने देखा कि एक कोने में रामी की चाची खड़ी हुई है, दुबकी हुई खड़ी हुई है, वो डरी डरी सी खड़ी हैं। और वो क्या कह रही हैं दादी माँ? सोना होगा धन्नो। सोना होगा का मतलब ऐसे नहीं चलेगा। धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, यानी कि रुपए, रुपए का मतलब है कुछ रुपए उनके ले रखे होंगे और वो मैं सूद के, सूद किसे कहते हैं बच्चों? सूद का अर्थ होता है ब्याज, ठीक है। तो सूद के साथ में जो मेरे पैसे हैं वो आज ही दे दो, यानी कि जैसे दादी माँ ने कुछ पैसे उन्हें उधार दिए होंगे और उन पैसों पर कुछ इंटरेस्ट भी लगना होगा, कुछ ब्याज भी लगना होगा, तो वो कह रही है मेरे पैसे भी दे दे और मेरे ब्याज भी दे दे, ठीक है। मेरे सारे पैसे दे दो, यानी कि ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। फिर वो क्या कह रही हैं? गुस्से में कह रही हैं दादी माँ कि तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय तो पैरों पर नाक रगड़ती फिर रही थी, किसी के पास एक पाई भी न दी, यानी कि और किसी ने तो तुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पाई का अर्थ है एक पैसा, एक पाई भी न दी, और अब लगी है आजकल करने, यानी कि अब, उस समय तो तुम्हें किसी ने दिए नहीं थे, मैंने दे दिए थे पैसे तुम्हें उधार, और अब आप तुम क्या कर रही हो? अब मेरे पैसे वापस नहीं कर रही हो। अब कह रही हो फसल में दूंगी, फसल में दूंगी।
फसल में दूंगी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि गांव में जो लोग होते हैं जब कर्जा लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो वो क्या क्या कर लेते हैं, भाई जब फसल होएगी तो हम लौटा देंगे। यानी कि किसान खेतों में काम करते हैं, जब फसल उग जाती है, कटती है, बिक जाती है वो, तो उसके बाद वो अपना सारा उधार चुकता कर देते हैं। ठीक है। तो अब वो दादी माँ उसी बात पर डांट रही है रामी की चाची को कि तुम तो कह रही थी कि फसल में दे दूंगी, फिर वो कहती हैं अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल लगेगी क्या, यानी कि एक फसल तो कट चुकी है, अब क्या दूसरी फसल कटेगी क्या तुम्हारी खातिर। तो ये कह करके दादी उनको डांट रही थी। ठीक है। उसके बाद देखिए वो रामी की चाची बोलती हैं दूंगी मालकिन, दे दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुए बोली। और उन्होंने अपने आंचल से, आंचल अपने दोनों हाथों से अपना आंचल पकड़ा यानी साड़ी का पल्लू, और उससे दादी माँ के पैर छूने लगी। ठीक है। अब जैसे ही वो पैरों की ओर झुकी तो और उस समय उन्होंने क्या कहा, बिटिया की शादी है। उन्होंने कहा मालकिन मुझे माफ़ करना और मेरी बिटिया की शादी है, आप दया न करोगी तो उस बेचारी का निस्तार। ये निस्तार भी बच्चों आपके लिए नया शब्द है। निस्तार का अर्थ होता है भला, उसका कल्याण, यानी कि उसकी जो विदाई है, उसका जो विवाह का काम है वो कैसे होगा अगर तुम दया नहीं करोगी। ठीक है। क्योंकि दादी माँ इट मीन्स अच्छी स्थिति वाली हैं, अच्छी अमीर हैं, है ना, और वो जो दूसरी लेडीज़ खड़ी हैं वो गरीब है। तो वो कह रही हैं कि मेरी बेटी की शादी है और आप कृपा नहीं करोगी, आप दया नहीं करोगी तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद अब जैसे वो पैर छूने के लिए चल रही थी ना, आपने देखा था, तो वो एकदम से क्या बोली दादी, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। नहा के आ रही हूँ का अर्थ क्या है, दादी माँ एकदम से पीछे हट गई हैं, पैर छूने नहीं दिए उन्होंने। इसका अर्थ बच्चों ये भी है कि वो जो रामी की चाची हैं, ये हो सकता है कि वो उस समय जो जाति प्रथा थी वो बड़ी चल रही थी, ऊंची जाति और नीची जाति का बहुत चलता था, तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई नीची जाति की रही होंगी। तो वो कह रही है कि मैं नहा के आई हूँ, यदि तुम मेरे पैरों को हाथ लगाओगी तो इट मीन्स ठीक नहीं होगा। ठीक है। तो वो अपने पैर छूने नहीं देती हैं, पीछे हो जाती हैं। ठीक है। अब उस समय क्योंकि लेखक भी वहीं पर ही है, तो वो कह रहे हैं जाने दो दादी। लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था कि दादी ऐसे डांट रही हैं उन्हें, तो उन्होंने कहा जाने दो, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस बात को हटाने के लिए उन्होंने कहा। तो दादी बोली चल चल, चला है समझाने, जैसे बच्चों को डांट देते हैं ना कि चल चल मुझे समझाने आया, तो इस प्रकार से। उसके बाद लेखक जो थे वो चुपके से आंगन की ओर चले गए। कुछ दिनों के बाद लेखक इस बात को भूल गए। ठीक। उसके बाद एक दिन रास्ते में, कई दिन बीत गए, तो फिर एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिल गई, वही रामी की चाची। ठीक है। और वो क्या करी थी, वो दादी माँ को दूधो नहाओ और पूतो फलो, पूतो फलो और दूधो नहाओ का अर्थ क्या होता है बच्चों, दूध से नहाओ, यानी कि तुम्हारे घर में इतना दूध हो जाए कि तुम दूध से नहाओ, और पूतो फलो यानी कि तुम्हारे घर में पुत्रों की संख्या भी बहुत हो, बेटे जो हैं वो तुम्हारे बहुत सारे हों। तो ये एक आशीर्वाद होता है किसी को देने के लिए। ठीक है। तो वो कह रहे हैं दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी। अब लेखक को लगा कि उस दिन तो दादी माँ इतना डांट रही थी इनको, और ये तो उन्हें आशीर्वाद दे रही है, ऐसा कैसे। तो वो कहने लगी उस समय उनके कुछ कहने से पहले उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा विवल होकर। अब ये विवल भी आपके लिए नया शब्द है। विवल का मतलब होता है बच्चों इमोशनल, यानी कि भावुक होकर के। तो वो जो रामी की चाची थी, जब लेखक ने उनसे पूछा कि उस दिन तो तुम्हें डांट रही थी दादी, तो वो विवल होकर के बोली। विवल का मतलब बहुत अधिक इमोशंस के कारण, बहुत अधिक भावनाओं के कारण, खुशी के कारण, जब हमारी एक तरह से आंखों में आंसू आने लगते हैं, एकदम बड़े इमोशनल से हम हो जाते हैं, बड़े खुश भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, तो वो स्थिति कहलाती है विवल। तो वो विवल होकर के बोली उरिन हो गई बेटा। उरिन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्जा, कर्ज, ऋण। ऋण का बिगड़ करके ऋण बन गया, और उरिन जिस पर कोई कर्जा ना हो। तो बेटा मैं तो उरिन हो गई, भगवान उनका भला करे। फिर क्या बोली वो, हमारी मालकिन का भला करे भगवान। कल ही आई थी का मतलब दादी माँ उनके घर गई थी, और उन्होंने क्या कहा, पीछे का सभी रुपया जो था वो उसका छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपये का नोट दे करके बोली। 10 रुपये की वैल्यू बच्चों आज आपके समय में नहीं होगी, उस समय में 10 रुपये की वैल्यू बहुत थी। तो वो 10 रुपये का नोट दे करके बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। यानी कुछ रुपयों के लिए, 10-5 रुपयों के लिए
कोई हंसाई मत करवा लेना, अपनी मजाक मत बनवा लेना, पैसे की कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। ये कहने का मतलब है। देवता है बेटा, देवता। ये बात कौन कह रही है? रामी की चाची। और किसके बारे में कह रही है? दादी के बारे में। तो यानी कि दादी को जैसे ही जब ये पता लग गया था ना कि बेटी की शादी है, तो दादी माँ ने उनका सारा कर्जा तभी माफ़ कर दिया था, ठीक है। और 10 रुपये और अपने पास से दे करके आई थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर अब लेखक ने कहा कि अब उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी दादी माँ, तो वो कह रही हैं ये तो बड़े लोगों का काम है बाबू, अब रुपया भी देते हैं, यानी कि जब रुपया देकर डांटे भी ना तो और क्या कर, तो फिर लाभ क्या, यानी कि जब वो हमें पैसा देते हैं और हम पैसे कई बार उनके टाइम पर देते भी नहीं हैं, तो फिर तो वो डांटेंगे ही और क्या करेंगे, ये कहा रामी की चाची ने। तो लेखक जो थे वो मनी मन हंसते हुए कि ये भी कुछ नहीं है, कभी डांटते हैं कभी हंसते हैं, इनका कुछ नहीं, तो वो हंसते हुए मनी मन चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किशन भैया के विवाह के दिनों की बात है। अभी अभी आपको बताया गया था ना कि किशन भैया के विवाह की बात चल रही थी। तो उन दिनों में क्या होता था, शादी से पहले अभी भी गाँव में क्या होता है, रात के समय गीत गाए जाते हैं 4-5 दिन पहले, ठीक है। रात को गीत होते हैं, वो गीत रात रात भर भी चलते हैं, लोग गीत गाए जाते हैं उस समय, है ना। तो उस समय जब वो गीत गाते हैं तो उन गीतों में लगभग क्या होता है, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्टिंग, यानी कि नाटक। तो शादी की रात को कुछ लेडीज़ जो होती हैं, कुछ लेडीज़ जेंट्स के कपड़े पहन करके पगड़ी वगड़ी बांध के जेंट्स बन जाती हैं, वो उनकी एक्टिंग करती हैं, और कुछ लेडीज़ बन जाती हैं। तो इस प्रकार से अभिनय होता है। ज़्यादातर उसकी कथा क्या होती है? विवाह से लेकर के पुत्रोत्पत्ति तक। पुत्रोत्पत्ति का मतलब क्या होता है? बेटे का जन्म हो जाना। तो शादी से लेकर के बच्चे के जन्म तक की पूरी कहानी उसमें बताते हैं। तो वो महिलाएं ही महिलाएं करती हैं, उन गीतों में कोई पुरुष नहीं होता, महिलाएं महिलाएं आपस में करती हैं। लेडीज़ संगीत जिसको पुराने समय में कहा जाता था, आज के समय में लेडीज़ संगीत का रूप कुछ और हो गया है ना बच्चों। तो सभी पार्ट उसमें औरतें ही करती हैं, और उसमें किसी को भी आदमियों को आने की उसमें परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो लेखक जो थे वो बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो लेखक जो थे वो बारात में नहीं जा सके थे, तो वो वहीं पर लेटे हुए थे। और मेरा ममेरा भाई का मतलब क्या होता है? मामा का बेटा। ममेरा भाई राघव, यानी कि लेखक के मामा के बेटे का नाम क्या था? राघव। वो भी दालान में सो रहा था। वो बारात के जाने के बाद आया था, लेट आया था वो, तो इसलिए वो भी बारात में जा नहीं पाया था। तो ये 2 लड़के रह गए थे, बाकी सभी लोग बारात में गए हुए थे। पुराने समय में शादियों में बारात में लेडीज़ नहीं जाती थी, ठीक है, जेंट्स जाते थे केवल। तो औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब औरतों ने क्या कहा? आपत्ति का मतलब क्या होता है? उन्हें प्रॉब्लम हुई कि ये 2 लड़के क्यों हैं यहाँ पर, ठीक है। वो उनके सामने नाच गाना नहीं करना चाह रही थी। तो दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ ने क्या कहा? बिगड़ी मतलब डांट के बोल दिया एकदम से, लड़के से क्या पर्दा? अरे भाई लड़कों से क्या पर्दा करना? लड़के और ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब है ईश्वर, यानी कि लड़के और ईश्वर का मन एक सा होता है। तो लड़के और भगवान एक से होते हैं, तो इनसे क्या डरना, इनके सामने ही अपना तुम नाच गाना कर सकती हो। तो ये बात दादी माँ ने कही।